सारा का सारा हम आज कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट बुक में हमें कहाँ से कितना आएगा ये भी हम सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारी जो बुक फर्स्ट है उसके अंदर मेन हमें पढ़ना क्या है, वैद्युत चुंबकत्व। क्या पढ़ना है हमें? केवल वैद्युत चुंबकत्व को हमें स्टडी करना है। और वैद्युत चुंबकत्व के दो हिस्से होते हैं, दो पार्टों में डिवाइडेड है ये। किस किस में? पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी और दूसरा है आपका स्थिर चालन। स्थिर वैद्युतिकी क्या है इसके बारे में समझेंगे और स्थिर चालन क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर कितने चैप्टर हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, जिसमें आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश पहला चैप्टर है और दूसरा आपका है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, ऐसे ही जो आपका दूसरा पार्ट है इसका स्थिर चालन, इसमें चैप्टर है आपका सबसे पहले वैद्युत चालन और उसके बाद है ईएमआई और उसके बाद है एसी। ठीक है, और यानी अल्टरनेटिंग करंट, और ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये आपका प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी क्या है। चैप्टर फर्स्ट में स्थिर वैद्युतिकी क्या है। देखिए वर्ड से ही पता चलता है स्थिर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या होता है, रेस्ट। ठीक है ना, यानी कि रुका हुआ। और विद्युत मतलब कि आवेश। विद्युत मतलब आवेश कह लीजिए या फिर एक तरीके की एक ऊर्जा होती है, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको पूरा बेस। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है, जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये किसकी शाखा है सर? भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में विद्युत हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का। क्या? विद्युत क्या है उसके बारे में हम समझेंगे कि विद्युत क्या है। थेल्स के अनुसार विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यानी आप लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा कि जैसे कि कोई गुब्बारा है उसको अपने बालों में रफ कीजिए, या फिर कंघा है उसको अपने बालों में रफ कीजिए, उसके बाद में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाइए, तो उसके अंदर जो गुण आया है, जो एनर्जी उसके अंदर आई है उन छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने की, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत क्या है? एक ऊर्जा है। और दूसरी भाषा में यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं विद्युत जो है एक तरीके से क्या है? एक आवेश है। विद्युत क्या है? आवेश। ठीक है ना, या फिर विद्युत क्या है? एक ऊर्जा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कि थेल्स ने क्या कहा था कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, ये थी विद्युत। अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसपे हमें पूरी ये फिजिक्स है ना, ये फर्स्ट बुक जो कि हमारी आवेश पर ही चलने वाली है, जिसमें आपके ये पहले दो चैप्टर तो खैर पक्का चल ही रहे हैं, जो कि पूरा स्थिर आवेश पर ही डिपेंडेंट है पूरा। ठीक है ना, तो मेनली अब हम समझते हैं
आवेश क्या है, विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश जो है वो पदार्थ का या किसी वस्तु का एक मूलभूत गुण है। ठीक है, मूलभूत गुण मतलब कि उसके जैसे मूलभूत गुण कौन सा होता है कि किसी भी वस्तु में उसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं, उसको हम कहते हैं मूलभूत गुण। ठीक है ना, जैसे कि द्रव्यमान भी एक क्या है, द्रव्यमान भी एक मूलभूत गुण है जो कि पदार्थ के अंदर होता ही होता है। ये पेन है, इसके अंदर द्रव्यमान है, मैं कहूंगा क्यों है भाई, तो इस पे हम क्यों कैसे ये नहीं कह सकते हम लोग। ठीक है, यानी कि इस पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते, ये अंदर उसके पहले से ही है ये प्रॉपर्टी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो आवेश क्या है, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है। आवेश क्या है, पदार्थ का मूलभूत गुण है, मूलभूत गुण है जिसके द्वारा पदार्थ वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव करता है। यानी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके द्वारा वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, द्रव्यमान भी क्या है, एक मूलभूत गुण है पदार्थ का। इस मूलभूत गुण के द्वारा पदार्थ क्या कर सकता है, एक तो गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है, गुरुत्वाकर्षण क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, और दूसरा इसको अनुभव भी कर सकता है। क्या भी कर सकता है, इसको अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी में द्रव्यमान है तो उसके अंदर क्या है, जैसे मानिए ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो इसको पृथ्वी ने खींचा गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, द्रव्यमान की वजह से। ठीक है, और ये वस्तु आकर्षित हो रही है इसकी तरफ। ठीक है, अगर हमें गुरुत्वाकर्षण अनुभव भी करना है तो उसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस पेन में भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान जो मूलभूत गुण होता है उसके द्वारा क्या कर सकता है कोई पदार्थ, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही विद्युत आवेश भी एक गुण है पदार्थ का जिसके द्वारा पदार्थ क्या कर सकता है, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये था विद्युत आवेश। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी पेन निकाल लीजिए, उस पर नोट करते चलिए। अगर फिर भी कोई बच्चा ऐसा है कि सर हम नोट नहीं कर सकते तो आप हमें उसके लिए कमेंट करें और हम अपना जो है व्हाट्सअप नंबर उसमें दे देंगे जहां से आप इसके नोट्स, इस लेक्चर के नोट्स आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप खुद से लिखें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार जो है, विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार दो होते हैं, दो प्रकार होते हैं। नंबर एक धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उसके ऊपर जो है आवेश कब उत्पन्न होता है। हालांकि ये तो पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है, ये पहले से ही उसके अंदर होता है, लेकिन हम इसको अनुभव कब करते हैं, इसको हम अनुभव